5,000 करोड़ रुपए गबन करके misuse of the agencies. नमस्ते भारत, आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। निवेदन सिर्फ इतना सा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैडम सोनिया गांधी के दामाद, जिनको उन्होंने राष्ट्रीय दामाद घोषित किया था जब वो सुपर प्राइम मिनिस्टर थी देश की, ऐसे रॉबर्ट द वाड्रा, जिनकी पत्नी भी अब माननीय सांसद बन गई है और जिनके साले साहब तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं और जो बड़े कोट पैंट पहन करके, हीरो बन करके, काला चश्मा लगा करके देश और विदेश में घूमते रहते हैं, रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर ईडी ने एक और समन रूपी बॉम्ब फोड़ दिया है। कल एक बड़े घोटाले मामले में ईडी ने इनको बुलावा भेजा था, समन भेजा था और बोला था कि भैया आ जाओ जरा हमारे दफ्तर में, बैठे जरा आमने सामने, तुमसे पूछताछ करें और उसके बाद तुम्हारे हाथों में हथकड़ी डाल करके तुम्हारी गिरफ्तारी करें। तो जैसे ही समन पहुंचा, रॉबर्ट वाड्रा तो भागना शुरू हो गए, 9-2-11 हो गए, गायब। बोले मैं बीमार हूं, मैं नहीं आ सकता ईडी के दफ्तर में, मुझे दूसरी डेट दे दो। अब खबरें तो ये भी आ रही हैं कांग्रेस के हवाले से और खेमे से कि रॉबर्ट वाड्रा सीधे विदेश भागने की तैयारी में है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि इस नहीं तो उस मामले में भ्रष्टाचार के इनकी गिरफ्तारी तय है। दरअसल संजय भंडारी नाम का एक आर्म्स डीलर हुआ करता था भारत में, जो भगोड़ा हो गया 2016 में। वो भारत को छोड़ करके उस वक्त भाग गया जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर ताबड़तोड़ छापेमारी करी और गिरफ्तारी के डर से वो 9-2-11 हो गया। और ये जो संजय भंडारी है, इसने बहुत बड़ा घोटाला किया था। इसने आर्म्स डीलिंग के नाम पर 310 करोड़ रुपए की रिश्वत खाई थी, जिसमें से 150 करोड़ रुपए तो ईडी ने खोज लिए हैं। 26 करोड़ रुपए की इसकी संपत्ति 2023 में जो भारत दिल्ली में थी उनको जब्त भी कर लिया है। लेकिन अब चूंकि ये यूके में इस वक्त बैठा हुआ है, इसको भारत लाने की तैयारी की जा रही है और इसके बेस्ट फ्रेंड रॉबर्ट वाड्रा से भी इस मामले में पूछताछ करने की तैयारी की जा रही है। यद्यपि ये पहली बार नहीं है कि इस हथियार के खरीद फरोख्त के घूस रिश्वत वाले मामले में पहली बार रॉबर्ट से ईडी पूछताछ कर रही है। ऑलरेडी 16 घंटे इससे पूछताछ हो चुकी है, लेकिन कल दोबारा बुलाया था, भाई साहब गए नहीं, सम्मन को डॉज कर दिया और बोला कि मैं अगली बार आऊंगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि ये जो घोटाला है ये भी छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा घोटाला है। ये जो संजय भंडारी है ना, ये भी बड़ा कलाकार आदमी था साहब। ये इस देश के अंदर जो लग्जरी गाड़ियां होती है ना, उसका दलाल हुआ करता था, उसकी खरीद फरोख्त करता था। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां विदेश से लाता था और यहां पर जो बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोग हैं सो कॉल्ड, उनको वो गाड़ियां बेचता था। तो गाड़ियों की दलाली करते करते यह हथियारों का दलाल बन गया। और जिस समय यूपीए की सरकार थी 2008 से 2009 के बीच में, उस समय इसने एक भयंकर हथियारों की डील के अंदर झोल झपाटा कर दिया। पिलाटस डील में इसका नाम आता है। पिलाटस बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के लिए 75 बेसिक जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं उनकी खरीद फरोख्त का मामला था। इन्होंने क्या किया, मैं आपको एग्जैक्टली समझा देती हूं कि जब ये पिलाटस एयरक्राफ्ट की डील होने वाली थी, जिस डील की कीमत थी 2,896 करोड़ रुपए, उस समय 2008 में इस भंडारी ने ऑफसेट सोल्यूशन नाम की अपनी एक कंपनी बनाई और 2010 में ऑफसेट ने पिलाटस के साथ एक डील भी कर डाली। पिलाटस के साथ डील साइन कर दिया। 2008 में कंपनी बनाई, 10 में डील साइन कर दी और उसी डील में इसने 310 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी करी है। और जो रिश्वतखोरी से इसको पैसा मिला था, झोल झपाटा जो इसने डील में किया था, देश के साथ गद्दारी करते हुए, देश का बुरा करते हुए, सेना के साथ गद्दारी करते हुए, एयरफोर्स के साथ गद्दारी करते हुए, उस पैसे से इसने विदेश के अंदर जाकर के अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदी, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया। और जो इसने यूके में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, उसी प्रॉपर्टी में रॉबर्ट वाड्रा का नाम आ रहा है। और ये जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है, ये एक बहुत ही हाई स्ट्रीट एरिया जो है, ब्राइंस्टन स्क्वायर ऑफ लंदन, वहां पर खरीदी गई। खरीदा इस प्रॉपर्टी को संजय भंडारी ने
और उसके बाद बताया जाता है कि इस प्रॉपर्टी के अंदर करोड़ों रुपए का रेनोवेशन रॉबर्ट वाड्रा ने कराया और रॉबर्ट वाड्रा यहां जाके रहा करता था। यानी कि संजय भंडारी ने, बोला जा रहा है कि यह प्रॉपर्टी रॉबर्ट के लिए खरीदी थी, रॉबर्ट वाड्रा के लिए एक प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, करोड़ों रुपए का उसमें रेनोवेशन कराया गया था। तो बेसिकली 2007 से 9 के बीच में जब सासू मां यानी मैडम सोनिया गांधी सुपर प्राइम मिनिस्टर देश की थी, उस समय संजय भंडारी ने यह पिलाटस डील के नाम पर एक बहुत बड़ा घोटाला किया और 310 करोड़ रुपए बनाए। उसमें से मोटा हिस्सा रॉबर्ट वाड्रा को भी दिलाया, क्योंकि ऑब्वियसली रॉबर्ट वाड्रा ने ये सारी अरेंजमेंट करी होंगी ना साहब। अब जब घर के ही लोग सुपर प्राइम मिनिस्टर और फलाना और ढीकना है और आप पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली के दामाद हैं, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। अब इनका नाम एग्जैक्टली कैसे आया ये भी आपको समझना चाहिए। दरअसल 2023 में इस पूरे मामले के अंदर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपनी चार्जशीट दाखिल करी और उस चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा का नाम है और रॉबर्ट वाड्रा का नाम आया थ्रू एक व्यक्ति है सीसी थम्पी। उसके कारण सीसी थम्पी संजय भंडारी का एक करीबी हुआ करता था और एक एम्प्लॉय हुआ करता था जो रॉबर्ट वाड्रा का क्लोजेस्ट आदमी था। और सीसी थम्पी के माध्यम से ही रॉबर्ट वाड्रा संजय भंडारी के साथ बताया जाता है कि इस पूरे पिलाटस डील का गेम कर रहा था और फिर इसने वहां से जो पैसा निकला था उसके माध्यम से लंदन में बहुत महंगी करोड़ों रुपए की अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदी। भाई अपने लिए बड़ा वाला एक घर खरीदा है और इसलिए अब ये भाई साहब ईडी के चंगुल में फंसे हुए हैं और ईडी इनसे पूछताछ कर रही है। ठीक है ना। अब ईडी जब पूछताछ कर रही है तो भाई चले जाओ ना पूछताछ में शामिल होने के लिए। रॉबर्ट वाड्रा ने पिछली बार भी ये बोला था कि ये मुझे फंसाने की साजिश है। अगर फंसाने की साजिश है, आप इतने साफ है और आप कह रहे हो कि मेरे पास बैग भर भर के मेरी क्या कहते हैं सच्चाई के सबूत हैं, तो सबूत लेकर के चले जाओ। वैसे ये दूसरा केस है जिसमें ईडी ने अभी कुछ महीनों के अंदर इनको पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले बैक टू बैक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2-3 दिन ईडी ने जो हरियाणा में जमीन घोटाला रॉबर्ट वाड्रा ने किया है उस मामले में भी इनसे पूछताछ करी थी। वो मामला भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूं डिटेल में। तो मैंने कई वीडियोस इस मामले में जब ये पूछताछ हो रही थी तब डाले थे। रॉबर्ट वाड्रा ने 7.5 करोड़ रुपए में एक जमीन खरीदी और विद इन नो टाइम उस जमीन का लैंड यूज चेंज हो गया और लैंड यूज चेंज होते ही जो जमीन 7.5 करोड़ रुपए की थी कृषि भूमि, उसको वाड्रा की कंपनी ने डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया। अब आप खुद सोचो, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपकी प्रॉपर्टी आपने 7.5 करोड़ में खरीदी और उसको कुछ ही टाइम के अंदर 58 करोड़ रुपए में बेच दिया? आप सोचो मतलब कितना उछाल है। यह आम जनता के साथ नहीं होता, ये केवल गांधी परिवार के दामाद के साथ होता है। अच्छा, ये जब घोटाला हुआ था उस समय मिस्टर हुडा मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरियाणा के और केंद्र में अगेन कांग्रेस की सरकार थी। तो उस मामले में भी ये बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। संजय भंडारी जो हथियार डीलर है उस मामले में भी ये बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और आप ये मान लीजिए इस नहीं तो इस केस में इनका अंदर होना तय है और गांधी वाड्रा परिवार में जेल जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति आप मुझसे लिख के ले लीजिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिए, होने वाले हैं रॉबर्ट द वाड्रा। मार्क माय वर्ड्स। और इन्हीं शब्दों के साथ, इसी बड़ी तड़कती भड़कती ब्रेकिंग खबर के साथ इस वीडियो के लिए अपनी वाणी को विराम दे रही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।